ओम शांति। 14 नवंबर 2002। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। अंत तक का फैसला है। तो कौन सा आधार है तुम्हारा? निश्चय बुद्धि। कितनी तरह का होता है निश्चय? कौन कौन सा? बाप के ऊपर निश्चय, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी निश्चय बुद्धि होते हैं, ये तो उनका फाउंडेशन बहुत सुंदर होता है। बाप के ऊपर एक बार निश्चय बैठ गया तो डगमग नहीं होते, अधिकांश इसमें पास। दूसरा निश्चय, ड्रामा के ऊपर निश्चय। ये भी लगभग, ड्रामा भी कई तरह का ड्रामा है। ये कौन सा ड्रामा? जो भविष्य ड्रामा है, उसके प्रति तो कहीं दूर दूर तक अकल्याण नहीं है। बाप के बने हैं तो निश्चय है, लेकिन अपनी ड्रामेबाजी, अपने स्वभाव संस्कार का ड्रामा। क्वेश्चन उठते नहीं उठते? उठते हैं तो कहेंगे निश्चय बुद्धि। जितने क्वेश्चन उठते हैं उतने ही क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ड्रामा को भी यथार्थ रूप से नहीं जाना, और सबसे ज्यादा हिलना स्वयं के प्रति। ये तो बहुत असंभव बात हो जाती है। स्वयं के ऊपर सदा ही निश्चय बुद्धि बना रहे हैं, सदा खिले रहें, खिला हुआ फूल सबको दिखाई दें, इसमें तो नंबरवार। और लास्ट, परिवार के ऊपर भी अधिकांश तो क्या होता है? निश्चय होता ही है कि बहुत सुंदर परिवार है, सबकी रूपरेखा देखते हैं। मुख्य आधार क्या बताया? सफलता, फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। बाप कैसा है? समर्थ। ये कौन सा बाप है? समर्थ बाप। है क्या? साकार। निराकार के लिए समर्थ की कोई बात नहीं है। समर्थता धारण कहाँ करनी होती है? स्मृति सो समर्थी स्वरूप कहाँ का लक्ष्य है? यहाँ का लक्ष्य है। तो आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। जैसा बाप वैसे ही वो बच्चे हैं, उनको खास देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन, बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। वाह क्या बात है। क्या बन गए ये? क्या बन क्या गए? समर्थ। कितनी बड़ी बात बोल दी। हर एक बच्चा समर्थ बन, माना समर्थ बन गए हैं, बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए लोग। समर्थ बन गए हैं तो भी कौन सा श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं? बाप समान बनने का। कितनी बड़ी बात होगी। नहीं तो हम तो क्या समझते थे, स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे बनते जाएंगे, जब हम समर्थ बन जाएंगे खेल शुरू न खत्म। यहाँ लग रहा है खेल शुरू हुआ। समर्थ बनने में सालों साल लग जाते हैं, 10 साल में तो अकल आ पाती है, 34 तक। अच्छा लो आज मालूम पड़ा। कम से कम समझदार तो बन गए। अभी तक बेसमझी से पुरुषार्थ कर रहे थे, कोई अकल ही नहीं थी, जबरदस्ती लग रहा था हम तो बहुत बड़े तपस्वी हैं, क्योंकि अमृतवेला कभी मिस नहीं होता, चार्ट कभी मिस नहीं होता। लेकिन अपने अंदर की चेकिंग है या डर रहे हैं? मंद बुद्धि ही है, तो इसलिए कहते हैं 10 साल लग जाते हैं कोई कोई को। तो क्या कहा? हर एक बच्चा समर्थ बन। क्या है ये? समर्थ बन, बाप समान बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। कौन सी क्वालिटी धारण कर ली है? ये कैसे समर्थ है? समर्थ बन, इसका मतलब कितने निश्चय बुद्धि हैं ये अपने भविष्य को लेकर। तो कुछ तो किया है, या बिना मेहनत किए इतना निश्चय आ गया?
ये समर्थता भी क्या है, ये भी तो एक क्या है, एक निश्चय है ना। तो निश्चय पूर्वक होकर फिर बीज रूप अवस्था में टिकने की मेहनत करना, बाष्पमान बनने की मेहनत करना, कितनी बड़ी बात है भाई। ये तो वहीं हिलते रहते हैं। बाष्पमान बनने की, निराकारी स्टेज में टिकने की बात तो बहुत दूर के हो गए, ये क्या ढोल दूर के हो गए, बहुत असंभव, कौन बना है लाखों में से, बाप रे बाप। ये कितने निश्चय बुद्धि है। कितनी भी माया ऑपोजिशन कर रही है, असंभव हो रहा है, तो भी क्या है, संभव करने के लिए लगे हुए हैं। तो बाष्पमान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। ये लगन है कि हमको उस निराकारी स्टेज तक पहुंचना ही है, इंद्रियों के पार हमको जाना ही है। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो। वाह, बाप से आगे क्या कोई नया परम धाम है क्या ऊपर? क्या कहा, तुम बाप से भी आगे जा सकते हो, क्या मतलब? मतलब परम धाम तो सबसे ऊंचा हो, सबसे ऊंचे में सबसे ऊंचा आप बैठे हो, है? आपके करीब ही चले जाए तो भी बहुत बड़ी बात। तो क्या बोला, बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो। है जी, सभा तो है, लेकिन कैसे आगे जा सकते हो? परम धाम से सबसे ऊपर तो आप टिके हो, आपके ऊपर कौन जाएगा? आपके सर पे बैठ के मानो इसका आगे निकल गए क्या? माना इतनी सूक्ष्मता कौन धारण कर सकते? जितना सूक्ष्म बाप है, कोई भी मनुष्य मात्र इतनी सूक्ष्मता तो धारण कर भी ना सके। साकार मुरली का पॉइंट है। हाँ? जितने भी मनु के औलाद मनुष्य हैं जो इसी शरीर से जाने की हिम्मत रख रहे हैं, नई सृष्टि की शुरुआत जिनसे होनी है, तो ये मनुष्य है नहीं है? मुरली में क्या बोला, कोई भी मनुष्य मात्र इतनी सूक्ष्म स्टेज में तो टिक भी ना सके। कितनी सूक्ष्म स्टेज में? जितनी सूक्ष्म स्टेज में बाप टिकता है। तो सोचो, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और अभी क्या कह रहे हैं, बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है और आप बच्चों की पूजा डबल है। इस देह से तपस्या की है, तपस्या ही नहीं की, इस देह को कैसा बनाया है, बाप जैसा। जैसा वो सतो प्रधान है, वो सदा ही सतो प्रधान है। साकार मुरली में क्या बोला, सदा ही सतो प्रधान। तो सोचो, तुम भी अपनी देह को क्या बना लेते हो, 5 तत्वों को सतो प्रधान। तो तुम्हारे शरीर की क्या होती है, पूजा होती है। तो वो तो केवल लिंग रूप में सिंगल, तुम्हारी शालिग्राम रूप में भी होती है, तो मूर्ति के रूप में भी। बाप दादा के सिर के भी ताज हो। कहां से जाते हैं आपको, सिर के ताज हैं। कहते हैं इस भेड़ के अगर बाल गिनने हो तो कितने हैं, कितने गिन लो। कितने हैं? इसने पूछा है, कोई ऐसे वो है चुटकुला है, अच्छा बताओ, अच्छा भेड़ के बाल कितने हैं? 1 सेकंड में बता दिया उसने। बोलो, है जी, कोई बात है क्या? बोले जितने आसमान में सितारे हैं, बोले एक भी कम नहीं है बाल। बाप के सिर के तुम क्या हो? बातें सुनो इनकी। तो बाप दादा के सिर के भी ताज हो। बाप दादा बच्चों के स्वयमान को देख सदा यही कहते हैं, वाह श्रेष्ठ स्वयमानधारी स्वराज अधिकारी बच्चे, वाह तुम्हारा अधिकार है किसमें टिकना, स्वयमान में टिकना, क्योंकि स्वराज तुम्हारी मुट्ठी में आता जा रहा है। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। तुम्हारा अपना ही विश्व है, छोटा सा है बहुत बड़ा है, छोटा सा विश्व है। उस विश्व को कहाँ कहाँ तुम्हारी अपनी क्वालिटी को लगाना है, इस विश्व को कैसे थाम के रखना है, या तुम्हारी वजह से विश्व कहीं गड़बड़ हो जाए। अगर एक भी आत्मा तुम्हारी वजह से कहीं गड़बड़ होती है, तुम्हारा थोबड़ा देखना नहीं चाहती, तुमने विश्व को थामा,
या मजबूरी है? अरे कहीं कहीं का ऐसा वायुमंडल होता नहीं होता है, ऐसा मजबूरी होती है इनके सामने जाना है। वो राहसी महसूस करते हैं अगर ना सामने जाना पड़े। सोचो कैसा वायुमंडल है आपको, और आपको लगता है हम बहुत बड़े तपस्वी हैं है? किसी का आपके सामने आना भी मजबूरी है, क्योंकि वो सामने क्यों जाते हैं? बाप दादा से प्यार है। बहुत से सेंटर होते नहीं होते, सेंटर होते हैं, टीचर्स होती हैं। अब टीचर निखट्टू है, स्वास्थ्य स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जब अच्छी नहीं तो सेंटर पे किस लिए जाते हैं जिज्ञासु? भगवान से प्यार है, लेकिन उनको अगर मौका मिले तो शक्ल भी ना देखें। तो ये होता है वाइब्रेशन। अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, अंदर अंदर है कचरा कहाँ झलकता है तुम्हारा? वाइब्रेशन से झलकता है। क्यों नहीं करीब आना चाहते है? क्यों मजबूरी है उनकी? बाप दादा से प्यार है तो कितनी सूक्ष्मता है। ऐसी सड़ी हुई बुद्धि, ऐसी बट्ठल ईंट इस काम की। तो इसलिए बाप दादा बड़े रूप में कह रहे थे वाइब्रेशन से सेवा करो। क्या करो है? हाँ, अपना वाइब्रेशन इतना सुंदर बनाओ, बस इसी से सेवा हो सकती है। धर्रा क्या कहा? मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है क्या? है? हर एक की विशेषता, तो उसको क्या करो? मरो। कहाँ लगाओ? मरो, थोड़ा सा मरना सीखो। है? मरना क्या होता है? सामने से जो कुछ दिख रहा है, तुम्हारा देहांतर फटक फटक के सामने आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? बहुत सुंदर पुरुषार्थी हो या 34 तक समझ आने वाली है तुमको? है? क्या है ये? छोटी सी बात है, फटाक से देहवान सामने खड़ा है, कूद कूद के ही आ रहा है? और फिर वो डस्टबिन ढूंढते हैं, कहाँ फेंके इसको? कोई अपना प्यारा डस्टबिन हो उसमें डालें। कहाँ है ये डस्टबिन? है अपने पड़ोस में ही होते नहीं होते कोई ना कोई डस्टबिन है जो तुम्हारा कचरे को संभाल ले? हाँ हाँ, नहीं आपने बिल्कुल सही कहा, बात तो बिल्कुल ठीक थी। तो कहाँ, और उसका भी क्या किया? उसने भी कचरा अच्छे से धारण कर लिया, वो आगे चल के और फैलाए। तो ये डस्टबिन है, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारा डस्टबिन। अगर डस्टबिन बहुत समझदार है तो दूर ही रहता है। अन्न दोष और संग दोष। और ये अगर डाल भी दिया तो क्या करे? इधर से सुन के इधर से। मालूम है समय बहुत नाजुक है, समय बहुत वैल्यूबल है, ये तो मंद बुद्धि है, तो इसका कचरा मैं क्यों धारण करूं? हाँ, रिगार्ड तो देगी, हाँ हाँ, नहीं आपने ठीक कहा, ठीक कहा, छोटे कभी से छुटकारा मिले। छुटकारा पाके फिर क्या करेगी? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा करेगी। तो मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है क्या? विशेषता। लेकिन लगाओ तो आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। अगर कुछ है तुम्हारे पास तो अहंकार नहीं होना चाहिए। है? क्या क्या बनना है तुमको? फुल बैगर। कोई मासी का घर है इतनी समझ आ जाए? अरे नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है कि तुम समझ पाओ कि बैगर कैसे होते होंगे। जितने निमित्त बना के बिठा दो, आगे चल के झलकेगा नहीं, झलकेगा इनका निमित्त बना, इनके बस का नहीं है। बैगर तो बैगर, उसकी क्या औकात होती है? हा? कोई बैगर किसी के ऊपर कभी उंगली उठा सकता है? बैगर ने फटाक से क्या बन जाते, हम तो राजा हैं। अरे नहीं भाई, तो बाबा ने क्या बोला? फुल बैगर टू। अरे कोई बाप दादा कान में तुम्हारे कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या तुमको बहुत गहराई में ले जाने के लिए? जितनी तुम्हारी मोटी बुद्धि है उतना ही जा पाओगे है? या पूरे बैगर बन जाओगे? तुम्हारे पास का है क्या? नंबरवार हैं या एक साथ ही बन जाएंगे? कितना बनेंगे? और जितना उतने का सवाल है, कितना बनोगे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम मानशान से परे जाते हो, जितना तुम निरहंकारी बनते हो कि तुम्हारे ऊपर कोई भी क्या है अटैक कर दे, है? फिर भी तुमको कोई असर नहीं हो रहा। ए बैगर कैसा है? भूत प्रवेश करेंगे दूसरे में, तुम्हारे ऊपर क्या करेगा? वो अटैक करेगा। छोटी मोटी बातें जब हिला के रख देती हैं उससे तुम हिलोगे नहीं, तब कहेंगे हाँ अब थोड़ा सा बैगर बनने शुरुआत हुई है। इसी में भी कोई भी सोल कभी आ सकते नहीं आ सकते, या तुमने सब ठेका लिया हमें विश्व महाराजन है? तुम्हारा फाउंडेशन हिलाने के लिए छोटी मोटी बात आ सकती नहीं आ सकती? नहीं आ सकती, आएंगी और खूब आएंगी। अगर तुमने ठेका ही उठाया फुल बैगर बनने तो तैयार रहो पिटने के लिए। बातें आती हैं और जाती हैं और तुमको भी साथ में ले जाती हैं। है? बातें आनी चाहिए, जानी चाहिए, तुमको भी साथ में ले जाएं। है? अगर तुमको भी साथ में ले गए तुम किस काम के हो? तो क्या कहा? आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो।
तुम्हारा अपना विश्व है, बड़ा है छोटा है? छोटा है। अरे इतना बड़ा विश्व है तुम्हारा, एक एक में क्या है? इतनी बड़ी राजधानी समाई हुई है, तुमको दिखता ही नहीं। कहते हो छोटा सा है, क्यों नहीं आने देते भाई? तुम्हारे विश्व में क्या नजर लगा दे तो पर्दे के अंदर आ जाएगा क्या? है हाँ, कोई कबूतर आ गया बिस्ता करने बैठ गया तो गंदगी कर दे है? अरे तुमको निश्चय है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, वायुमंडल बन सकता है, तो छोटे से नहीं। ये तो इस्लामी है, क्रिश्चियन है, इनको अच्छा लगता है बड़ा परिवार, देवताओं को नहीं। मुरली का स्पष्ट है, ब्रह्मा बाबा को अच्छा लगता था कि चारों तरफ जाके सेवाएं करें, चारों तरफ धूम मचानी है। लेकिन कोई ऐसा भी था कि मुरली में बोला नहीं, शेर जैसा एक बच्चा ही काफी है, तो वायुमंडल खराब कर देंगे, साकार मुरली का पॉइंट। सोचो ये दो दो बातें। कहाँ ब्रह्मा बाबा धूम मचा रहे थे, चारों तरफ संदेश दे देना नक्षत्र तक, पूरे विश्व संदेश, और कहाँ मुरली में आया शेर जैसे बच्चे चाहिए, जितने अधिक होंगे वायुमंडल खराब करेंगे। तो ये क्रिश्चियन है, ये इस्लामी है, इनको क्या अच्छा लगता है? जितने ज्यादा भरे रहें, ढेर हो जाएं तो हा लगेगा ना, देखो ये क्या मस्त है, इनको संगठन इतने हो गए। अरे कहीं ढर्रा नहीं, तुम कोई काम के नहीं रहोगे। ये अपने अपनी तरह के संस्कार लेकर आते हैं, गलीच आत्माएं क्या है? ये गलीचता अपनी अपनी, कौन नहीं चाहेगा नई दुनिया का संगठन में जाना? कोई नहीं चाहेगा। तुम उनका थोबड़ा देखना पसंद करोगे? जो इस काबिल ही नहीं है, तुम उनकी शक्ल देखनी पसंद करोगे? तो सोचो कैसी विचारधारा है। अगर तुमको लगे कि ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, शुभ भावना बात अलग है, लेकिन गलीच आत्माएं तो अपनी गलीचता छोड़ नहीं सकती। इसलिए तुमको कोई ज्यादा हाथ पांव नहीं मारने की दरकार, ये इनके प्रति शुभ भावना, इनके प्रति शुभ भावना। जो बाप का है, बाप स्वतः ही क्या करेगा? खींच ही लेगा, छोड़ेगा नहीं। 16,000 छूट सकती हैं। 16,000 से चलो तुम 17, 18, 20,000 भर्ती कर लो, तो 3-4 हजार कितनी डेंजरस होगी, कैसा तुम्हारा वायुमंडल बनने देंगे? जितनी तुम मेहनत करोगे उतना ही तुमको क्या होगा? वायुमंडल में जास्ती मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप की रजा में क्या रहना चाहिए? राजी रहना चाहिए, अपनी तरह से ज्यादा छटपटाना नहीं चाहिए। तो क्या करो? छोटा है बड़ा है संसार है? फिर बोले है? अरे एक एक में क्या है? राजधानी से तो बहुत बड़ा है, दिखने में छोटा है, किसी को फटकने ही नहीं देते, तो ये बहुत बड़ा है। क्योंकि रिसर्च जब की जाती है ना, तो थोड़ों के ऊपर की जाती है, बहुतों के ऊपर कभी रिसर्च नहीं हो सकती और कभी सफलता भी नहीं मिल सकती। चेक करो, मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहां तक बना हूं? क्या चेक करो, प्रभु पसंद तो चलो तुम हो ही है, हमला है, सब कोई पसंद करता है, ऐरा गहरा नथु खैरा सबको कहां ले जाएगा? परम धाम। तो प्रभु पसंद तो भैया हो, परिवार पसंद कहां तक बना हो? अपना वाइब्रेशन चेक कर लो। अगर एक भी आत्मा तुम्हारे पास में फटकने नहीं अच्छा लगता उसको, तो अपना चेक करना है, उसके ऊपर उंगली उठानी है। क्या सिखाया बाबा ने? नहीं तो तुम ढर्रे के ढर्रे ही बने रह जाओ। क्या सिखाया बाबा ने? कौन सी नजर तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए? पास की नजर तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, दूर की नजर नहीं। क्योंकि संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक हैं। क्या प्रभु को भी तुम पसंद आ जाओ तो परिवार को भी। इसलिए प्रभु तो प्रभु ही है, कैसी है उसके पास? रोशनी चारों तरफ फैलाता ही रहता है, लेकिन सर्टिफिकेट कहां से लेना है? आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे हैं। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहां विजय हुई पड़ी है। हर संकल्प में, संकल्प है बीज, उसके आधार से होते हैं कर्म। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। स्वतः और सहज, कैसा भाग्य है इनका। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। कितनी सुंदर आत्माएं होंगी। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप।
सफलता क्या है? कौन सा हार है? गले में तुम्हारे क्या पिरो दिया? हार या जीत? सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। क्या धारण किया तुमने? बिना हारे, बिना मरे तुम स्वर्ग कभी जा नहीं सकते। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। जितना तुम हारते हो, हिम्मत नहीं हारते, हर बार हारते हो, हर बार हिम्मत नहीं हारते, तो सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। सफलता होगी व नहीं होगी, यह ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। क्या अगर तुम पवित्र हो, पवित्र ब्राह्मण हो, तो प्रश्न की कोई बात, जितना कोई प्रश्न पूछता है, हाँ भाई साहब से क्लियर करें, हाँ बहन जी से क्लियर करें, ढर रहे तुम्हारे तो सदा ही बने रहेंगे प्रश्न। आगे चल किसी के प्रश्न पूछेंगे, जवाब देंगे। अगर जवाब लेना है तो मुरली से डरो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा होगा नहीं होगा, ड्रामेबाजी चेंज होने वाला है, बहुत तेजी से ड्रामा चेंज होगा। तो इनके जवाब देते देते कहां तक? ऐसा मुरली में कुछ है किसी का जवाब देना पड़े? फिर भी जल्दी इनको सर्टिफिकेट चाहिए। भाई साहब बहुत सूक्ष्म बुद्धि होंगे, तो महिमा ही करेंगे भाई साहब तुम्हारी। तुम्हारा तो गंदगी बताएंगे तो और ही तुम्हारा हार्ट फेल हो जाए। तो ज्यादा बुद्धू बने हो या बहुत अच्छा किया तुमने वहां से क्लियर करके, है? और ये अपने पाँव पे तुमने क्या किया? और पूछ लो भाई साहब से, महिमा ही करेंगे तुम्हारी। अरे ना, तुम्हें नहीं, इतना सुंदर प्रयास है, शुरू से देखो आप, ये देखो वो देखो। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? अंदर बाहर से एक थे क्या? वो क्या बोला उसके जाने के बाद बेचारा? ये थोड़ी सुधर सकता है। अब क्या करो, क्राइस्ट और कृष्ण की राशि जो मिलाई है, तो जैसे ही वो चला गया, कौन था वो? है? सावरकर। हाँ आया तो बहुत रिगार्ड दिया, है ना? जैसे ही गया तो क्या बोले? अरे इसके बस का है क्या? कोई मासी का घर है, मारो कुल्हाड़ी पाँव पे अपने। और पूछ लो। तो क्या कहा? निश्चय बुद्धि सदा बाप के कंबाइंड है। कौन? जो निश्चय बुद्धि है वो जैसे थमले से जुड़े हुए हैं और अव्यक्त बाप से जुड़े हुए हैं। तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। कितना बड़ा जैसे कि वरदान है। चेक करो सफलता स्वरूप कहां तक बने हैं। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। कहीं ना ही क्या है? अनिश्चय है। निश्चय सिर्फ बाप में है, यह तो बहुत अच्छा। लेकिन निश्चय बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहां आए हैं, है? इसलिए आते हैं। जहां भी छोटे छोटे संगठन हैं, चाहे माताओं का है, चाहे ऐसे दो चार जगह है ना, तो सब लोग क्यों जाते हैं? क्यों? बाप से निश्चय है। बाप का भी आप सब में निश्चय है, तब अपना बनाया है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्वयं में भी निश्चय आवश्यक है। जितना तुम्हारा बाप में निश्चय है उतना स्वयं में भी निश्चय बुद्धि बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वयमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वयमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। भक्ति मार्ग की तरह नहीं, जैसे रटते रहे चौथी अवस्था में पहुंच गए। क्या किया? अरे रट्टे लगाते लगाते स्वयमान के आज कहां पहुंचे हुए हैं? चौथी अवस्था में। स्वयमान काम ही नहीं कर रहा। क्यों? अपने जो हिसाब किताब है वो ब्रॉड रूप में सामने आ रहे हैं। एक हिसाब तब हल्का नहीं हुआ, दूसरा आ गया, दूसरा हल्का नहीं हुआ, तीसरा आ गया। जैसे भगवान इनकी तरफ देख ही नहीं रहा। स्वयमान की कोई कमी है। जितने इन्होंने रट्टे लगाए हैं ना, उतना कोई लगा नहीं सकता। रट्टे लगाए भी हैं और दूसरों को लगवाए भी हैं, तो क्या काम के भैया? वो स्वयमान आज प्रैक्टिकल तुमको क्यों नहीं शक्ति धारण करा रहा? सोचो आप। साधारण आत्मा नहीं, परमात्मा स्वयमानधारी आत्मा। अगर प्रैक्टिकल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन है तो अंदर से निकलता है, रटने से नहीं। तो स्वयमान में तुम अंदर से जब टिकते हो, वो है यथार्थ स्वयमान।
तो स्वयमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। अगर प्रैक्टिकल चेंज हो रहा है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा स्वयमान, इतने निश्चय बुद्धि हो जाते हो, हर कर्म में, हर संकल्प में क्या है? नून, सफलता हुई पड़ी है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, स्वयमानधारी आत्मा हूं, तो हर कर्म में स्वयमान आपको सफलता सहज दिलाएगा। ऐसे नहीं भक्ति बने रहें, जो भी हमारे पास क्वालिटी है उस क्वालिटी का क्या होना चाहिए? यूज होना चाहिए। यूज है तो तुम्हारा स्वयमान है, उसको अपनी ना समझो, किसकी देन समझो, ये प्रभु देन है। अगर मेरे पास पैतृक भी है ये संस्कार, तो किसकी देन है? प्रभु देन है। तो स्वयं में निश्चय बुद्धि की निशानी है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा। कभी बाप मेरा हो जाता है, कभी बाप डंडा उठाता है, कई बार लगता है ना व्यक्त होने कैसे कड़े कड़े शब्द आ जाते हैं, तो लगता है आज तो बाप जैसे कि नाराज है। क्या कहते हैं? निरंतर मैं बाप का और बाप मेरा, यह निरंतर विजय का आधार है। कैसे भी कड़े कड़े शब्द व्यक्त आने में कई बार मुरलियों में आ जाते हैं, तो भी तुम अपने प्रति वो खंगर ईंट की तरह नहीं कि परिवर्तन कुछ करना नहीं, और भक्ति की तरह क्या है? सदा ही खुश, बाप मेरा मैं बाप का। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। क्या लगाया तुमने? मेरा, कितना अपनापन है। किसमें? किसमें है अपनापन? बाबा में नहीं, मेरा बाबा। मेरे के ऊपर अधिकार होता है ना, तो मेरा बाबा। ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। इतना निश्चय। सफलता की, विजय की, क्या कौन सा अधिकार है? सफलता की, विजय की। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। कौन सा ड्रामा? जी, स्वयं का भी अपना अपना ड्रामा है, जो भी अपने अपने हिसाब किताब है, जिस रूप से भी हैं, जो भी बाधाएं हैं, छोटी हो या बड़ी हो, ये भी सब क्या है? ड्रामा ही है। ऐसे ही ड्रामा में भी पूरा पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं। क्या क्या? सफलता भी मिलती है कभी कभी तुमको, और समस्या भी आती है, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। ये समस्या किस लिए आई है? अगर तुमको लगता है कि ब्राह्मण बनने के बाद जास्ती समस्याएं आ रही है, तो छोड़ देना चाहिए ज्ञान, तो जाके कहीं मंदिर में, मस्जिद में जाके देख लो क्या समस्याएं कम हो रही हैं क्या? है? ये तुम्हारे अपने ही हिसाब किताब हैं। और तुम तो भाग्यशाली हो कि यहाँ तुमको अटैक नहीं आता। यहाँ क्या हो जाता है? नथिंग न्यू। क्या पढ़ाई पढ़ाते हैं तुमको? तुम्हारा मन मजबूत करती है। ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं। एक बार हमारे ही बहुत ऐसे पहचान के हैं, उनको अचानक शायद अटैक आया था, अंकल को हमारे हैं, तो उनको उनका एक बेटा अलग रहता था, वो बहू ने अलग कर दिया। बहुत नाइस था उस लड़का। अच्छा, वो माँ बाप से दूर रह के भी उनकी बहुत पूरी जिम्मेवारी निभाता था। अब जैसे अंकल को अटैक आया, वो बहू बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रही है, बूढ़ा निपट गया तो पूरी जिम्मेवारी हमारे ऊपर आ जाएगी, वो पहले ही निपट गई। सोचो, ये हकीकत है, सच्ची घटना है। इसलिए इतनी टॉर्चर हुई कि अगर ये निपट गए तो पूरी जिम्मेवारी ये उठाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत समझदार था। वो बहू निपट गई, वो अभी हॉस्पिटल भर्ती हैं। ये होते हैं, ये समस्याएं तुम्हारी अपनी हैं, कोई भेजी हुई नहीं है। ज्ञान तुमको ये मदद करता है। हर समस्या को तुम बहुत लाइट लेते हो, नथिंग न्यू। अदरवाइज तो समस्या अपनी जगह है, तो क्या हो गया? अटैक आया और तुम पहले निपट गए। ये हकीकत है और हो रहा है, और जास्ती होना। दिन प्रतिदिन ये बढ़नी है, मुसीबतें कम नहीं होनी है। कहीं संसार में समाचार सुनना अपने आसपास जहां तुम रह रहे हो। कितने भाग्यशाली हो जो तुम्हारा भगवान मजबूत मन कर रहा है। इसलिए भक्ति मार्ग में तुमको नहीं बांधता, मैं बैठा हूं, कछु नहीं बैठा, थमला है वो। तुम्हारे हिसाब किताब, अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो समाधान भी हो जाएगा। क्यों? अब तुम टॉर्चर नहीं हो रहे। जब टॉर्चर नहीं हो रहे तो योग युक्त हो। योग युक्त हो तो कितना सुंदर तुम्हारा वायुमंडल बना हुआ है। यही तो भगवान चाहता है, यही तो कला सीखनी है, यही तो राजयोग है। कोई भी स्थिति परिस्थिति में हमारा बैलेंस बना रहे।
हमारी याद डिस्टर्ब ना हो। अरे ये कला जिसने सीख ली इसको कहते कर्मातीत अवस्था। सोचो आप, ये परिस्थिति तुमको कर्मातीत बनने का न्योता है, माथा भारी करने का नहीं, तुम्हारी अपनी ही है। इसलिए बार बार कहते हो जिनको लगता है कि ज्यादा परिस्थिति आ रही है तो छोड़ देना चाहिए ज्ञान, छोड़ के आराम से बैठो या कोई मंदिर मस्जिद ज्वाइन कर लो जाके, जहां तुमको लगे वहां तो बागेश्वर धाम जी बैठे हैं तो वहां जाना चाहिए, चले जाओ, प्रयोग करके देख लो। इसलिए बाबा कहते हैं हरेक के अपने अपने हिसाब किताब हैं। अगर वो आ रहे हैं और ड्रामा एकदम संपूर्ण रूप धारण करने जा रहा है, जब ड्रामा ही संपूर्णता की तरफ जा रहा है और तुम ऐसे के ऐसे कदम कदम के ऊपर कदम, कदम के ऊपर कदम, भूलते ही नहीं हो क्या? हर कदम के ऊपर क्या धर रहे हो? पद्मों की कमाई, कम थोड़ी पढ़ते हो तुम। और जब इतने कदमों के ऊपर पद्मों की कमाई है तो फिर जो भी स्थिति परिस्थिति है, ड्रामा अनुसार कह लो, तो वो तो अपनी जगह फिक्स है। लेकिन तुम अपनी मनसा को चेक करो, अपनी मनसा की स्थिति को चेक करो। अगर तुम्हारे अंदर क्वेश्चन उठते हैं, उतनी ही कमजोर आत्मा है। जितने जास्ती क्वेश्चन उठाती है, मेहनत तो बहुत कर रही है, इनसे मिलो, कभी अमृत वेला मिस ना हो, चार्ट मिस ना हो, रोज टारगेट लेके चले, क्वेश्चन बना ही हुआ है, तो ये कमजोर आत्मा है या बहुत पावरफुल आत्मा है? इनसे जास्ती कमजोर तो कोई है भी नहीं। तो ज्ञान ने क्या सिखाया? नथिंग न्यू। तुम्हारा चेहरा सदा क्या रहे? खिला रहे। तो समाधान स्वरूप, समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या अपनी जगह है लेकिन तुम्हारा बैलेंस बना रहा, तुम टॉर्चर नहीं हो रहे, तो क्या कर दिया तुमने? सुंदर समाधान निकाल लिया अपनी कर्मातीत अवस्था का। और जो तुमको फर्ज निभाना है वो तो तुम निभा ही रहे हो, टॉर्चर हो या नहीं टॉर्चर हो, फर्ज तो निभाओगे निभाओगे। जहां आप लौकिक में रह रहे हैं तो वहां तो ज्यादा समस्याएं होती हैं, तो उनको सबसे बड़ी कला सिखाते हैं कमल पुष्प के समान जीवन। तो स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। ये है निश्चय बुद्धि आत्मा। क्यों? आप हर आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है, ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली। तुमको थोड़ी मालूम था कि ये लास्ट ग्रुप है, इसमें एडमिशन लेना तो माना सीधा मरना। अच्छा, इतना खोल खोल के जैसे ब्रह्मा कवच 7 डेज को खोल के थोड़ी बताती, ये धारणा ये ना, आ जाओ एक बार बस, फिर आगे देखेंगे। तुमने क्या बहुत बड़ी खता कर ली। आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है, हे माया बेटी क्या है, तुम हमारा रास्ता रोक के दिखाओ। 34 तक का जो हमको समय मिला है, आ जाओ, क्या कहां तक का समय मिला है? 27 है, 3 एक स्टेप है ना, 27, 31, 34, जो हमको ये समय मिला है आके दिखाओ, कितना भी उठा पटक करो, 27 तक हम एक निश्चित स्टेज पे पहुंच ही जाएंगे। चैलेंज किया नहीं किया? वो माया सुनती है नहीं सुनती? जैसे अव्यक्तवाणी चलती थी माउंट आबू में तो क्या बोलते थे, देखना यहाँ तो गर्दन हिला रहे हो, घर जाओगे तो माया तुम्हारा क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। तो बाप दादा कम नहीं पड़ते हैं? तो चैलेंज किया है या भूल गए हो? ये पढ़ाई कौन सी है? क्या क्या जीतना है? माया जीत और प्रकृति जीत। बिना माया जीत प्रकृति जीत बने तुम स्वर्ग में सही स्थिति में टिक ही नहीं सकते, कल्पना भी मत करो। चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। ये जो तुमको दिख रही है, एक के बाद एक दिख रही है, क्या है ये तुमको कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए है भाई, किस लिए है ये? अगर थोड़ा सा गहराई में जाओ, विचार करो, तो ये समस्या एक के बाद एक, जब तक तुम कर्मातीत नहीं बनते तुम आह्वान कर रहे हो। क्या? समस्याओं का आवाहन। जब तुमने इग्नोर कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया, नथिंग न्यू कर दिया, वहीं से तुम्हारी कर्मातीत अवस्था। समस्या अपनी जगह है लेकिन तुम्हारी कमाई कितनी बड़ी हो गई। उस समस्या से जो सार निकलना चाहिए थे वो सार तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। तो सोचो समस्या ने क्या किया, कितना बड़ा समाधान दे दिया। जन्म जन्मांतर के लिए तुमको कौन से संस्कार दे दिए? ये है राजाई के संस्कार। भक्ति मार्ग की तरह समस्या को दूर करने के लिए एप्लीकेशन लगाना माना भक्त बने रहना, भक्त माना मृत्यु।
उस समस्या से अपनी कर्मातीत अवस्था का साक्षात्कार करना माना ये है राजयोग। तो चैलेंज है कि हम मायाजीत बनने वाले हैं, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी ना, क्या माया सामना तो करेगी ना। वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। तुमने ही चैलेंज किया है? हम कहाँ पहुंच गए? हम उस पाठशाला में पहुंच गए जिससे आगे कोई पाठशाला ही नहीं है, जहां एडमिशन ही नहीं मिलता है। तुमको एडमिशन मिल गया। कितना ऐसे उछल उछल जाते हैं कि अपने भाग्य को देख के इनसे पूछो। कई बार तो भाव विभोर होते हैं, कई बार तो एकांत में बैठे ना भाव विभोर हो जाते हैं, ऐसे टप टप आंसू निकलने लगते हैं। कितने भाग्यशाली है। आ जाओ, भाग्यशाली तो हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक थोड़ी है। अगर भाग्यशाली है तो हैं, लेकिन कैसा बनना है? ऊपर क्या लाइन बोली थी? कैसा है तुम्हारा बाप? समर्थ बाप है। और तुमको भी क्या महसूस कर रहे हैं? तुम भी कहीं ना कहीं समर्थ तो बने ही हो। बस अब बनना है बाप समान, उस निराकारी स्टेज में जहां एक बिंदी ही लगती है, बस इसके अलावा कुछ है ही नहीं, नथिंग न्यू। तो वह भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि स्वरूप से पार करना है। क्यों? आपको इस समस्या को निश्चय बुद्धि बन के क्या करना है? पार करना है। समाधान नहीं पूछना, नथिंग न्यू, क्योंकि नया नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी ये ड्रामेबाजी हुई थी और 5000 वर्ष के बाद भी यही ड्रामेबाजी होगी। तो फिर तो बहुत चिंता का विषय हो जाता है। अगर 5000 वर्ष के बाद ही ये ड्रामा है, इसका कोई समाधान नहीं है, तो ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। तो कोई कोई ऐसे मंदबुद्धि होते हैं, ये ऐसा ना फिर कभी बने, तो ये भक्ति मार्ग ही तो है। जो तुम्हारी कर्मातीत अवस्था का आह्वान कर रही है परिस्थिति, उसको तुम कहते हो अगली बार नहीं आनी चाहिए, जबकि हैं हमारे ही कर्मों के हिसाब किताब नहीं है। हमारा चाहे ब्रॉड ड्रामा हो, इसको ब्रॉड ड्रामा ही कहो। जो लौकिक में घरों में रहते हैं उनके सामने छोटी मोटी परिस्थिति आती नहीं आती है। आगे चल के जो समय है कैसा है, अगर आपको हट के देखना हो तो अपने जो आपके जितने भी पहचान के हैं उनमें देख लो कैसी कैसी परिस्थिति है। ये नहीं है कि भगवान का बनने के बाद परिस्थिति तुमको कर्मातीत अवस्था दिलाएगी बस। कोई परिस्थिति का ये नहीं कि भगवान तुम्हारी परिस्थिति खत्म करने के लिए है, नहीं। क्या है ये परिस्थिति? तुमको कैसा बनाएगी? परिस्थिति अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारी मन बुद्धि अपनी जगह है। जहां तुम लगाना चाहते हो मन बुद्धि तुम्हारी वहीं लगी होती है। इसको कहते हैं, कौन सी अवस्था है तुम्हारी? कर्मातीत अवस्था की एक स्टेज तुमने पार की, नथिंग न्यू। कितने बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, व अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो। पहली बार है ये परिस्थिति है? पहले भी आई थी, मैंने बहुत सहज रूप से इनको पार किया था। पार करते करते सहज स्थिति से मेरे को मन बुद्धि मेरी हिल ही नहीं पाई। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। क्या कौन सी बिंदी लगानी है? अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे। जैसे जैसे 34 के करीब आ रहे हैं, 27 है, 31 है, तो क्या होगा और क्या होता जाएगा? आगे बढ़ते जाएंगे। यह है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी। इसमें है ये ड्रामा, कुछ तो रहम करो। क्या ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी? कौन सा पॉइंट? नथिंग न्यू। नहीं तो ड्रामा से ही हम क्या करने लगे, हाथ जोड़ के बैठ जाएं, ये ड्रामा जी क्या करो, कुछ तो रहम करो, हम आपके हैं, हम आपको कितने सुंदर रूप में देख रहे हैं कि सामने स्वर्ग खड़ा ही खड़ा है। और है ब्राह्मण परिवार में निश्चय। क्यों? और कौन सा निश्चय है ब्राह्मण परिवार में? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। ब्राह्मण परिवार का कहां से बनता है ब्राह्मण परिवार? तुम सोचो अगर हम नहीं गए तो एक आध नहीं जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दुर्गति तो उसी की है जो संगठन को वैल्यू ना दे। अगर तुम ऐसा थोड़ी है, सबके लिए कहां होता है। संगठन किन के लिए है? देवताओं के लिए। और सबसे पहले कौन फॉलो करेंगे? इस्लाम ही फॉलो करेंगे। इसलिए तुम्हारे लिए है ही नहीं और तुम कभी संगठन को वैल्यू नहीं, क्योंकि तुमको कोई प्राप्ति भी तो नहीं एहसास होती। संगठन को महसूस करना, संगठन की खुशबू को महसूस करना, संगठन से प्राप्ति को महसूस करना कोई मासी का घर है क्या?
देवताओं ने प्योरिटी की यूनिटी से संगठन बनाया, तब उनकी जीत हुई है। बिना संगठन के कभी जीत हो नहीं सकती, ध्यान रखना, कभी नहीं हो सकती। उल्टे भी लटक लो तपस्या से, कभी जीत नहीं हो सकती। और संगठन होता है, संगठन एक एक का सहयोग है। अगर एक भी नहीं है तो संगठन नहीं है। जितने भी निश्चय बुद्धि होते हैं उन सबका सहयोग, इसलिए कहते हैं ये मंदिर होता है। संगठन क्या होते हैं? जहां संगठित रूप में हम भगवान को याद करते हैं, वो कौन सा रूप होता है? वहां व्यक्ति विशेष को नहीं देखना होता, किसी के संस्कारों को नहीं देखना होता। कहाँ जाते हैं हम? मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में कोई पुजारी को देखता है मंदबुद्धि? किसको देखता है? ये बाप का मंदिर है, यहाँ जाके हम भगवान को याद करते हैं। तो इतनी तो बुद्धि होनी चाहिए। अगर इतनी बुद्धि नहीं है तो शरीर छोड़ने वाली आत्मा हो सकती है। भक्ति मार्ग वाले क्या होंगे? भक्ति मार्ग का अगर एक भी संस्कार होगा तो क्या करना पड़ेगा? शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो कोई बाप दादा पूछे हमारी जन्म पत्री बताओ, अरे क्या बताए, दिख तो रही है। आगे चल के इतना मोटा रूप होगा कि सभी देख लेंगे। अरे किसी की जन्म पत्री नई दुनिया में देखना कोई बड़ी बात नहीं होती, इतनी सूक्ष्म तुम्हारी बुद्धि होने वाली है, हर एक की जन्म पत्री देख लोगे। किन किन में संस्कार हैं शरीर छोड़ने के, किन में संस्कार नहीं है शरीर ना छोड़ने के, कोई बड़ी बात है क्या? संदेशी को भेजो, बाप दादा से पूछो, बाप दादा का आह्वान करो, ये नाटकबाजी होगी क्या कुछ? है इतनी सूक्ष्म बुद्धि है कि कोई भी सर्टिफिकेट दे देंगे कि वास्तविकता क्या है। किनको हम निश्चय बुद्धि कहेंगे? परिवार के प्रति। किनको अनिश्चय बुद्धि कहेंगे? परिवार के प्रति। तो छोटा परिवार नहीं है, क्या कहा? ब्राह्मण परिवार का अर्थ है ही संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। वाह, अति सुंदर। क्या कहा? किसका है ये परिवार? ब्रह्मा बाबा का नहीं है, वो रचना है। किसका है ये? ब्रह्मा बाप का परिवार है। तो क्या देख रहे हैं? छोटा नहीं है, एक एक में क्या है? राजधानी समाई हुई है। ये बहुत बड़ा और श्रेष्ठ परिवार है। बड़ा होना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर लाना बड़ों कईयों को लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ ये एक वायुमंडल होता है। पूरा परिवार क्या देख रहे हैं? श्रेष्ठ है, क्योंकि बाप के द्वारा भेजी हुई आत्माएं हैं। कोई निमंत्रण नहीं दिया, फोन से नहीं बुलाया गया है? कौन लाया है? बाप लाया है। तो क्या कह रहे हैं? तो ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। कितने परिवार होंगे? 8-9 परिवार तो होंगे ना। सबसे क्या है? श्रेष्ठ भी है और बड़ा भी है। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीति निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम? मर लो। क्या? मैं बाबा का और बाबा मेरा। कितना सुंदर गीत है नहीं? अरे ये मरने वालों के गीत हैं। तुम नहीं जान सकते कि कितनी सूक्ष्म रूपरेखा तैयार हो रही है, कितनी सूक्ष्म। इसलिए कभी मत पूछा करो हमारी रूपरेखा बताओ। इतनी सूक्ष्म बुद्धि सभी की हो जाएगी, तुम्हारी रूपरेखा सब जान जाएंगे, सब सर्टिफिकेट देंगे। आज नहीं तो कल, बस हो गया काम। ये ड्रामा है। क्या करो? नथिंग न्यू। क्या है? सबका अपना अपना पार्ट, सबके प्रति लाल कपड़ा नहीं, शुभ भावना, शुभकामना। अंदर से, बाहर से नहीं। कहां से? ये तो ज्ञान की सच्चाई है, लेकिन तुमको क्या होना चाहिए सबके प्रति? उठो, शुभ भावना और शुभ कामना। तो परिवार से क्या काम? लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता है। क्या? बिना परिवार के तुम नहीं हो, और तुमसे क्या है? संगठन है। परिवार है मना संगठन है। एक एक की क्या है? बहुत बहुत वैल्यू है। तो चारों ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार में भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में यह स्मृति में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं। क्या है तो परिवार, लेकिन ये भी क्या है? नंबरवार धारणा स्वरूप। किसी के प्रति कोई भी प्रश्न उठ नहीं सकता। वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। किसका यादगार? ये छोटा सा परिवार, इसका परिवार की यादगार 108 की माला है। सोचो, कहां 1 नंबर, कहां 108वां नंबर।
एक के मुकाबले 108वां कितना कमजोर होगा? सब एक नंबर क्यों बने, क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? 108 तो छोड़ो, फिर क्या बोला? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। वैरायटी संस्कारों को समाना, उनके प्रति शुभ भावना रखना, यह है अपने उत्थान का, अपनी सक्सेस का आधार। चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहां जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कारों को जानते हुए चलना, इन सबके संस्कारों को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना। चलना ही काफी नहीं है, कैसा होके चलना? निर्माण होके चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। तो सभी विजयी होना, विजयी हैं, डबल फॉरनर विजयी हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा। बाप दादा को खुशी है, अच्छा। टीचर विजयी हैं या थोड़ा थोड़ा होता है? क्या करें, यह तो नहीं, कैसे के बजाय ऐसे शब्द को यूज करो। कैसे करें नहीं, ऐसे करें। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार में पास है वह सब में पास। और वाह, अति सुंदर। क्या कहा? टूटा फूटा कैसा परिवार? अरे अब 1 नंबर और 108वां नंबर, अंतर है नहीं? अंतर है? तो क्या बोला, कितनी बड़ी लाइन, इसको तो बार बार अंडरलाइन करना चाहिए। जो परिवार में पास वह सब में पास, कितनी बड़ी बात है, इसको मंथन करना चाहिए। तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना अति आवश्यक है। और परिवार की हर आत्मा पसंद हो, ऐसा नहीं जिनसे संस्कार मिलते हैं वो तो पसंद, क्योंकि उनसे तो हम अपने दिल की बातें कर लेते हैं। जिनसे संस्कार नहीं मिलते उनसे थोड़ा सा अंदर से किनारा, बाहर से तो नहीं करते, अंदर से थोड़ा सा किनारा हो जाता है। तो नंबर इन चारों ही निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, इतना ही काफी, ढूंढ रही थी जन्म जन्म से ढूंढ रही थी, अब जाके मिला। मैं बाबा के बाबा मेरा, और बाबा देखता भी नहीं, इसलिए कहते हैं उनको थमला। ये प्रैक्टिकल हो जाएगा आगे चल के। कैसा होता है थमला? टक्कर मारो कोई असर नहीं, तुम्हारा वाइब्रेशन ही नहीं पहुंच रहा वहां तक। कैसे साक्षी होते जाएंगे? जो भी बाप्समान बच्चे हैं, अगर वो साक्षी नहीं हुए तो कहेंगे बाप्समान। इसे कहते जितना तुम न्यारा बनते जाते उतना ही क्या होते हो? सबके प्यारे बनते। प्यारा बनने का पुरुषार्थ नहीं करना। कौन सा पुरुषार्थ करना है? न्यारा बनने का पुरुषार्थ करना है। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। ऐसे नहीं मैं बाबा की बाबा मेरा बस हो गया, ऐसा नहीं। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा अच्छा कहते हो और सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी मुबारक है। लेकिन 3 और भी हैं है? जितना तुम मैं और मेरा बाबा में हो उतना ही 3 और भी हैं। टीचर 4 ही जरूरी हैं कि नहीं? ऐसे तो नहीं 3 जरूरी हैं 1 नहीं है? कितने जरूरी हैं? चारों ही जरूरी हैं। ऐसा नहीं एक देवदेव महादेव है बाकी नहीं है? जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी हैं तो वह हाथ उठाना। चाहे बाप पे निश्चय हो, चाहे ड्रामा पे, चाहे परिवार हो, स्वयं के प्रति। सभी को चारों ही बातें पसंद हैं। जिसको 3 बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ। क्या? जिसको 3 बातें पसंद हो वह हाथ उठाओ। कोई नहीं। निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। अगर दिल से हाथ उठाया तो सब पास हो गए। अच्छा देखो कहां कहां से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुवन में एक वृक्ष बन जाता है। कहां कहां से है? भानुमति ने क्या किया है? तो वही कहावत भी है ना एक, है ना? देखो कहां कहां से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुवन में एक वृक्ष बन गया।
नई दुनिया में सब चाहिए नहीं चाहिए, सब श्रेष्ठ आत्माएं चाहिए नहीं चाहिए, है? सब धर्मों की श्रेष्ठ श्रेष्ठ, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं नंबरवार आगे चल के पुरुषार्थ अनुसार एंटर होंगी नहीं होंगी। कितना बड़ा दिल चाहिए तुम्हारा। अगर प्रभु की इच्छा से ही ये आ रहे हैं तो फिर राइटियस तो हप हप, लेफ्टिस्ट थू थू, ऐसा चलेगा क्या? 5 वाणु तो तुमको बहुत प्रिय है, क्योंकि प्योरिटी की पावर है, बहुत सुंदर संस्कार है। लेफ्टिस्ट को तुम देखना ही, और इतनी ज्यादा बुद्धि तुम्हारी चलने लगी कि ये फला धर्म के पूर्वज, ये फला धर्म के, जो अपने धर्म के पूर्वज हैं, ये तो लेफ्टिस्ट को भी क्या कर लो, आओ जी आओ जी, और जिन धर्म कनेक्शन उनको जाओ जी। इससे काम थोड़ी चलेगा। कैसे होना चाहिए? कैसे? जो बाप को पसंद वो मेरे को पसंद, आज नहीं तो कल ये पूरी तरह से देवता धर्म का बन ही जाना है। कितनी भी कमी कमजोरी हो, ये बाप का बच्चा है, कोई भी कमी कमजोरी इसमें रहनी ही नहीं है, रहनी ही नहीं है, अगर बाप की इच्छा से है तो मधुबन में याद रहता है क्या? मैं दिल्ली की हूं, मैं कर्नाटक की हूं, मैं गुजरात की हूं, इनसे मिलो। दिल्ली की हूं, अति सुंदर, गुजरात की हूँ, वेरी अच्छी, क्या है, अति सुंदरी कह लो, वेरी अच्छी जरूरी है, इंग्लिश घसेड़नी है। तो कर्नाटक के नाटकबाज है। कहाँ की हूँ? मैं दिल्ली की हूँ, कर्नाटक की हूँ, गुजरात की हूँ, सब मधुबन निवासी हैं। कहीं के भी नाटकबाज हूँ, कहीं के भी दिल दिया है नहीं दिया तो बाप जाने, कहते हैं गुजराती। कितने अज्ञान की रात तुम्हारी गुजरी है वो बाप जाने। तो एक झाड़ तो हो गया ना। तो इस समय सब क्या समझते हैं? हम मधुबन निवासी हैं या अपने अपने देश के निवासी हो? मधुबन निवासी हो, सभी मधुबन निवासी हो, यह बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है? जहां जहां तुम सेवा करते हो वो तुम्हारे सेवा स्थान है या तुम्हारे घर हैं? मधुबन परमानेंट एड्रेस है, यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र पर भेजा है। अगर तुम वहां सेवाधारी हो तो जिस दिन भी तुमको बुलावा आए तो वहीं डटे रहोगे, शरीर छोड़ दोगे या बैकुंठ में पहुंच जाओगे? ट्रंकाल आएगा नहीं आएगा है? थोड़ी सी बच्ची के प्रति जिम्मेवारी है, बस ये बेटा थोड़ा सा छोटा, यहाँ तक पढ़ा लो फिर मैं आ जाऊंगी, है? तो मेहनत धीरे धीरे करनी चाहिए। अपनी जिम्मेवारी को क्या देख के क्या करना चाहिए, है ना? उतनी ही मेहनत करो ताकि ट्रंकाल ना आ जाए। और ट्रंकाल आया, तुमने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, और भगवान कह रहे हैं हर एक के अपने अपने संस्कार। कितना सुंदर मिसाल देते हैं। वो लूटता था जाके, कौन था वो? लूट के लाके परिवार वालों को खिलाता था, कौन था? है अंगुली मारता। एक वो था, रामायण लिख डाली जिसने, वाल्मीकि। हाँ सोचो आप, बोले तू जाके तो पूछ, ये लूट वूट के जहां ले जा रहा है, ना हमको क्या ले, कहीं से भी लाके खिला। तो हरेक का अपना अपना पुरुषार्थ है या एक दो को पुरुषार्थ में कोई लेना देना है? उस वक्त अगर तुम रुक गए कि ये थोड़ी सी जिम्मेवारी, इनके पे थोड़ी जिम्मेवारी है, वहीं तो पेपर होगा तुम्हारा। तो जब तक है तब तक फर्ज समझ के निभाना और अंदर से डिटैच होना। शिक्षा एक ही है। अगर कहा अंदर वाले रह जाएंगे बाहर वाले ले जाएंगे, कोई तो इतने निश्चय बुद्धि भी तो होंगे, है? कोई नहीं तो समर्पित तो होना ही पड़े। जो पुरुषार्थ के लिए जो समर्पित हो जाते हैं, जितना सुंदर चांस होता है उतना बाहर नहीं। बाहर तो कोई माया रहती भी है। तो मधुबन परमानेंट एड्रेस है, यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में भेजा है। किस लिए भेजा है तुमको? इसलिए सेवा केंद्र याद रखो, वह सेवा के स्थान है, घर आपका मधुबन। आखिर भी एशलम कहाँ मिलना है? मधुबन में ही मिलना है ना। ठिकाना तुम्हारा आगे चल के कौन सा होगा? कहाँ बजेगी मुरलिया? मधुबन में। इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना, जबकि वो स्थान बड़े बड़े क्या हैं? सेवा स्थान है। लेकिन असली एशलम कहाँ मिलेगा तुमको? घर में। सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है।
तो सारे दिन में यह ड्रिल करो, मन की ड्रिल। शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो। वाह, क्या कह रहे हैं? जो तुम शरीर की ड्रिल, सब हाथ उठाओ जो करते हैं। अरे वाह, यहाँ तो 100% ही पास है। अरे वाह, 100%, वेरी गुड है। तो दोबारा सुनो, जो आपके काम की चीज है, दूसरे के भी कान खुले। तो शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। क्या हुआ? कभी नहीं ऐसा सुना, कहीं ये भक्ति मार्ग की एक्सरसाइज नहीं बताई, लेकिन क्या करते रहो। अगर तुमको दवाइयां नहीं खानी है, इतने बड़े ढर्रे मत बनो कि बीज रूप अवस्था ही सफिशिएंट है। नहीं, शरीर अपनी जगह है, शरीर की नॉलेज अपनी जगह है, उसका कोई संबंध नहीं है बीज रूप अवस्था से। जो मन बुद्धि की कंट्रोलिंग है वो अपनी है, तुम्हारी कला है जो जन्म जन्मांतर चलेगी। लेकिन इस शरीर के लिए, शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या चाहिए? एक्सरसाइज। तो कहा शरीर की ड्रिल तो शरीर के तंदुरुस्ती के लिए करते हो, करते रहो, क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। वह तो करो, खूब करो, पर टाइम पर। अरे खूब करो, वाह, लेकिन टाइम पर। लेकिन ये तो बोला खूब करो, इसको अंडरलाइन करो कि तुम तो 100% पास हो, तो भी अलवेलापन मेरी तरह नहीं आना चाहिए। लेकिन अंडरलाइन, मैं तो 3 बार अंडरलाइन करूंगा आज, है ना? हाँ, सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना। आज बाबा ने बोला ना खूब करो, तो आज मैं थोड़ा सेवा थोड़ी देर बाद कर लूंगी मैं। तो सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना अच्छा है। जो तुम्हारा फ्री का टाइम है, उस टाइम पे क्या करना अच्छा है कि तुम्हारा टारगेट बहुत बड़ा है। कैसा बनाना तुमको शरीर को? बहुत सुंदर, अंदर से भी सुंदर, बाहर से भी सुंदर। अंदर से सुंदरता किससे आ रही है? तुम्हारे खान पीन से आ रही है। आत्मा की सुंदरता मन बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर से आ रही है। और पूरी तरह से बाहर से भी सुंदरता, उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो एक्सरसाइज चाहिए। लेकिन साथ साथ मन की एक्सरसाइज बार बार करो। स्थूल एक्सरसाइज तो दुनिया में भी कर रहे हैं, लेकिन उनका मन पावरफुल नहीं है, इसलिए अटैक आ जाता है, और अटैक जास्ती आने हैं। सीजन अटैकों का है अभी। जब बाप्समान बनना है तो एक है निराकार, दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता। तो जब भी समय मिलता है, सेकंड में बाप्समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप्समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप्समान है। कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, कार्य का बोझ नहीं हो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ते बनने नहीं देगा। तो बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो, तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है, आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई। यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना, तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, डबल फॉरनर्स से देखो, डबल फॉरनर्स को इस सीजन में कारने आकारने सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं, फ्रीडम है। तो यह भाग्य है ना, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी आए हैं, कुछ पहले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है, बाप का प्यार आपसे पदम गुना है। ठीक है ना? पदम गुना है। आपका भी प्यार, दिल का प्यार है, तब यहां पहुंचे हो। डबल फॉरनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार हो। हर देश में बाप दादा देख रहे हैं, याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, तो याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा। टीचर का झुंड भी बड़ा है। बाप दादा टीचर को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो सभी हैं ही,
डबल फॉरेनर्स तो पहले फ्रेंड्स हैं, उन्हों को फ्रेंड का संबंध अच्छा लगता है। टीचर जो योग्य हैं, सभी को नहीं, योग्य टीचर को बाप दादा कहते हैं, यह गुरु भाई है। जैसे बड़े बच्चों बाप समान होते जाते हैं ना, तो टीचर भी गुरु भाई है, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, बाप समान सेवाधारी हैं। देखो, टीचर को बाप का सिंहासन मिलता है मुरली सुनाने के लिए, गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा कर्मना, सदा सेवाधारी। ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं होना, सेवाधारी, सेवा सेवा सेवा, ठीक है ना। अच्छा, सेवा में दिल्ली आगरा का टर्न है, आगरा साथी है, दिल्ली का लक्ष्य तो बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, यह तो बहुत अच्छा। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने का फाउंडेशन कहां से होगा, दिल्ली से या महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, लंदन से, कहां से होगा, दिल्ली से होगा। करो निरंतर सेवा और तपस्या, सेवा और तपस्या दोनों का बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली है। दिल्ली बाप की दिल तो है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे। पांडव करना है ना, करेंगे, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाएं। कौन? परवाने बार बार कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। क्षमा के ऊपर पतंग परवाने फिदा हो, परवाने बाबा बाबा कहते आवे, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो यह करना है, अगले साल यह डायलॉग करना है, यह रिजल्ट सुनानी है कि कितने परवाने बाबा बाबा कहते स्वाहा हुए। यथार्थ तपस्या अर्थात बाबा बाबा कहते वो स्वाहा हो जाएं, ठीक है, बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत हैं। कुमार कुमारियां, कुमार और कुमारियां तो आधा हाल कुमार कुमारियां हैं, शाबाश कुमार कुमारियों को। बस कुमार कुमारियां ज्वाला रूप बन आत्माओं को पावन बना देने वाले। कुमार और कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए। आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। विनाश कहाँ है, हथेली पर। सोचो, इनकी पढ़ाई लिखाई ये अगर काम भी आएगी तो नरक में काम आने वाली है, स्वर्ग में काम आएगी। स्वर्ग तो इनकी तरफ देखता ही नहीं। जितना समझदार पढ़ा लिखा उतना ही क्या है वो स्वर्ग से दूर। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, कौन बच्चे अच्छे लगते हैं, भोले वाले कहाँ होते हैं, गांव के होते हैं, भोले वाले होते हैं, सीधे होते हैं। तो कहाँ जन्म दे देते हैं आखिरी में बाबा अपने भोले बच्चों को, गरीब घर में जन्म दे देता है, बुढ़ाओ से समर्पित हो जाता है, कछु है ही नहीं। तो तपस्या करते हैं तो बम बन जाते हैं। क्या करते हैं, निर्बंधन है, तपस्या करते हैं तो क्या बन जाते हैं, बाप सर पे बिठाता है। इसलिए भगवान की निगाह में भाग्यशाली और तुम्हारी निगाह में भाग्यशाली का जमीन आसमान का अंतर है। कितना? जमीन आसमान का अंतर है। तो भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पे लगाओ, ये भटके हुए हैं, इनको नहीं मालूम मंद बुद्धियों को कि 27 तक ही कैसा समय आने वाला है। ज्यादा दूर नहीं, 27 में ही भारत का कैसा समय आने वाला है। ये मंद बुद्धि हैं। कौन? ये कुमार कुमारियां। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारियां आए हैं उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवा में आप समान बनाया है वह हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है। अच्छा, प्लान बना रही हैं। यह हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं, अभी सेवा का सबूत नहीं लाया है, तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है। ठीक है। अधर कुमार, अधर कुमार भी कम नहीं है। अधर कुमार क्या सेवा की नवीनता दिखाएंगे। अधर कुमार विश्व में यह चैलेंज करके दिखावें कि सारे कल्प में जो कार्य हुआ है
उससे अनोखा कार्य अभी चल रहा है। क्या? जो भी ब्राह्मणों के विश्व में जो कार्य चल रहा हुआ है अभी तक, क्या चल रहा है? अनोखा चल रहा है। अधर कुमार प्रवृत्ति में रहते चैलेंज करे कि दोनों साथ में रहते भी स्वपन तक भी पवित्र रह सकते हैं। यह विश्व में चैलेंज करो। जो असंभव समझते हैं वह संभव करके दिखाओ। कौन असंभव समझते हैं? बड़े बड़े साधु सन्यासी असंभव समझते हैं ना। वह कहते हैं आग और कपूस इकट्ठा नहीं रह सकते, और आप क्या कहते हो? साथ रहते भी पवित्र रह सकते हैं। ऐसी चैलेंज है। कमजोर तो नहीं हो ना। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं हो, तब चैलेंज होगी। वह दिन भी आएगा जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर आपके चरणों में झुकेंगे। तो ये प्योरिटी है। झुकाने वाली कौन सी पावर है सबसे बड़ी? पवित्रता की पावर। लेकिन ऐसे संपन्न बनना अच्छा है। अधर कुमारों की संख्या भी कम नहीं है, बहुत है। ब्राह्मण परिवार की शोभा है। अच्छा, अभी रह गई भोलानाथ की मीठी मीठी माताएं। अच्छा, देखो दादी, देखो कितनी माताओं का झुंड है। बहुत अच्छा झुंड है। टीवी में दिखाओ सभी को। साइंस के साधन से फायदा तो उठा रहे हैं, अच्छा है। शक्ति सेना, शक्तियों की विजय हो, विजय हो, विजय हो। देखो बाप दादा ने अबला से शक्तियां बना दिया। अभी अपने को अबला तो नहीं समझते, शक्ति हैं। तो शक्तियां तो हैं ही विजयी। शक्तियों को विजय की निशानी शस्त्र दिखा दिए हैं। शस्त्रधारी शक्तियां अर्थात सर्व शक्तियों धारी शक्तियां। तो सदा अपने को सर्व शक्ति स्वरूप अनुभव करो। आपका यादगार सर्व शक्तियों का सूचक है। तो ऐसे है ना, सब शक्तियां शक्ति संपन्न हैं। बहुत अच्छा, विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगी। अच्छा, अभी तो कोई नहीं कहेंगे कि हम बाबा से मिले नहीं। सबसे मिले ना, सबसे मिलन हो गया। इंदौर हॉस्टल की कुमारियां, कुमारी वह है जो आत्माओं के 21 कुल का उद्धार करे। तो कितनी आत्माओं के 21 कुल सुधारे हैं? सेवा करते हो या सेवादारी बन रहे हो? तैयार रहे हो, अच्छा है। तैयार हो रहे हो, अच्छा है। फिर भी देखो, जब भी कुछ होता है तो आपको निमंत्रण मिलता है ना। विशेष आत्मा हो गई ना, विशेष निमंत्रण देके आपको बुलाया जाता है, तो बहुत अच्छा है। स्वयं भी शक्ति स्वरूप बन गई हो और दूसरों को भी बनाने में भी ऐसी होशियार बन गई, जलवा दिखाएंगी। अच्छा है, मुबारक हो। पॉलिटिकल विंग के आए हुए बहुत अच्छा किया जो अपने घर में पहुंच गए। होस्ट हो या गेस्ट हो, कोई न कहा होस्ट। बाप का घर सो बच्चों का घर, इसलिए होस्ट हो। अच्छा, चारों ओर के विजय रत्नों को, सदा निश्चय बुद्धि सहज सफलता मूर्त बच्चों को, सदा मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को, सदा बाप को प्रत्यक्ष करने के प्लान्स को प्रैक्टिकल में लाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार मुबारक, अक्षौनीवार मुबारक और नमस्ते। दादी जी से सबका आपसे प्यार है, बाप का भी आपसे प्यार है। रतन मोहनी दादी से सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। ऐसे है ना, आदि रत्न है। आदि रत्न अब तक भी निमित्त है। अच्छा, नारायण दादा से कोई आज्ञा? नारायण दादा ने पूछा। आज्ञा नहीं है, बैलेंस रखना। कौन है नारायण दादा? ब्रह्मा बाबा का बेटा। बैलेंस रखना, अलौकिक और लौकिक दोनों में बैलेंस रखो। बैकरी पार्ट में ये कहाँ चला गया था? अलग हो गया था यज्ञ से। तो लौकिक और अलौकिक दोनों का बैलेंस रखो। 2002 में बोल रहे हैं। सोचो, जब 33 वर्ष पूरे हो गए ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद, बैलेंस रखो। यह बैलेंस जो है वह स्वतः ही ब्लेसिंग दिलाता रहेगा। सोचो, ब्रह्मा बाबा का बेटा, ब्रह्मा बाबा का खून, दूर दूर तक जो बनने वाली माला है कोई संबंध नहीं।
इसलिए लौकिक जो रिश्ते होते हैं या अलौकिक जो रिश्ते होते हैं निभाना बात अलग, लेकिन दूर दूर तक भी कोई कनेक्शन नहीं है। अपना पुरुषार्थ वही क्या है आपका भविष्य है। अच्छा, ओम शांति। वैसे भी एक पॉइंट ऐसा है कि अब तुम बच्चे भी जादूगर हो, इसको भी देखेंगे और वह छठ ध्यान में चले जाएंगे। ये जादू कितना अच्छा है। हाँ जी, हाँ ये जादू है। सामने वाला तुम्हारे सामने आया, तुम्हारी दृष्टि पड़ी और कहाँ चला गया, अव्यक्त हो गया। तो ये जादू अभी क्यों नहीं होता? ये जादू चलो कम से कम जो सबसे पावरफुल आत्मा है कोई तो होगी, है ना। इतने ब्राह्मण हैं, लाखों ब्राह्मण हैं, उनमें कहीं किसी कोने में तो कोई पावरफुल आत्मा होगी, नहीं होगी? नहीं होगी। तो कहीं से कोई न्यूज आई आज तक कोई ऐसा जादूगर बन गया हो, मालूम पड़ा लंदन में वो जादूगर ब्रह्मा कुमार बन गया, या ब्रह्मा कुमारी है विदेश में जादूगरनी बन गई, या माउंट आबू में हेड ऑफिस बन गया? कहीं से समाचार आया दूर दूर तक? लेकिन बोला किसने है? भगवान ने। तुम क्या हो? जैसे बाप का जादू लगा है पूरे विश्व में, ऐसे तुम भी जब बापसमान स्टेज पे टिक जाएंगे, बापसमान स्टेज पे, है ना, वो बात अलग। कौन सी बात अलग? वो बात अलग। कौन सी बात अलग है? ये धंधा नहीं करते तुम, है? वो बात अलग। तुम कोई दृष्टि का धंधा ही नहीं करते, वो अलौकिक दृष्टि तुम्हारे ऊपर डालते ही नहीं, वो बात अलग। अपनी मस्ती में मस्त हो, बापसमान बनना, बापसमान बनना। अरे शुभ भावना, शुभ कामना, लेकिन अगर बाप ने बोला है तो जादूगर हो तो जादूगर बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। जो आने वाला कल है, जो हथेली पे स्वर्ग है, तो जादूगर बनेंगे नहीं बनेंगे? अब तुम सन्यास में चले गए, कहीं देखते ही नहीं हो, तो कैसे जादूगर? कैसे बनोगे भाई? वहीं से काम हो जाएगा। क्या बात है, बोला ही है। तुम तो एक ही स्थान पे बैठे बैठे क्या करोगे योग बल से? अरे साक्षात्कार की दूर दूर तक, जबकि तुमको कोई लेना देना नहीं सड़ियलों से। ये कैसे शब्द है तुम्हारे? किसने बोला ये? ऐसे नहीं, अच्छे शब्द। जितना तुम अच्छी स्टेज पे जा रहे हो तो शब्द कैसे होने चाहिए तुम्हारे? बहुत सुंदर, है ना। हाँ, तुमको कोई लेना देना नहीं, भले ही दूर दूर तक लेना देना नहीं, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। लेकिन तो भी अब तुम बाप समान बन गए तो बाप क्या करेगा? तुमको पर्दे में रहने देगा? तुमको नहीं पसंद और तुम नीचे उतरोगे भी नहीं। क्या तुमको पसंद नहीं तो जबरदस्ती नहीं घसीटते, तुम बैठे रहो अपनी गुफा में, बैठे रहो जाके, तुम नीचे उतरते ही नहीं। लेकिन तो भी क्या होगा? पर्दा उठेगा नहीं उठेगा? डला रहेगा पर्दा? पर्दा उठना है जरूर। अगर बोला है जादूगर हो तो तुम भी जादूगर हो। तब जब तुम बाप समान निरंतर उस स्टेज में टिक जाते हो तो तुम भी कैसे बन जाते हो? जैसा बाप जादूगर है वैसे तुमको भी जादूगर। तो जादूगर चारों तरफ क्या धूम मचती है, कलंक लगते हैं जादू के ऊपर, जादूगर के ऊपर, या दुनिया ललायत होती है जादूगर को देखने के लिए, है? ये तो जैसे कोई तांत्रिक है क्या करता है ये? वशीकरण इसके पास मंत्र है। जैसे ब्रह्मा बाबा के ऊपर क्या लगाते थे? कलंक लगाते थे। ये दादा के पास कोई वशीकरण मंत्र है? तो ऐसे कलंक लगाने वाले कलंक लगाते हैं। लेकिन जो समान पुरुषार्थी आत्मा है वो कैसा निराकारी स्टेज का अनुभव करती है। इसलिए अगर बाबा ने बोला है तो ये भविष्य है। जैसे जैसे तुम उस स्टेज पे टिकते हो तो प्रैक्टिकल होता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और कहा कि वह समझते हैं कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह। वह समझते कहते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कभी कहते हैं भगवान किस्मत इस रूप में आकर पढ़ाएंगे, जब बाप को आकर पढ़ाना है तो सिर्फ तुम क्यों पढ़ाते हो? बाप समझाते हैं गीता में आगे में नमक लेकिन कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हैं। पूरा तो सुनाई नहीं, चलो ठीक है, सार तो सुनाई दिया। वो क्या कहते हैं? चाहे इस चढ़ाई को, इस पहाड़ी को इधर से चढ़ो चाहे उधर से चढ़ो, पहुंचना कहाँ है? एक ही जगह है। तो ये यादगार कहाँ की है? बोलो। संगम युग की।
संगम युग भी कहाँ कहाँ की यादगार है? लास्ट समय की, लास्ट समय भी कहाँ की यादगार है जी? नई दुनिया की। हिमालय माले नहीं, नई दुनिया में तुम अपनी तरह से जैसे याद करे वो एक्यूरेट है। कभी भी अपनी याद में संशय नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं संशय होना चाहिए। बाप जानता है। दिल से तुम अंदर से बाबा निकलता है। फिर जो भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आत्मिक स्मृति में टिकने की, चाहे बाप जिस तरह से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, पहुंचना कहाँ है? बाप के समीप ही जा रहे हो। इसलिए नई दुनिया में कह सकते हैं, है ना? क्योंकि सबकी याद याद तो अंदर की सब्जेक्ट है, देखी जा सकती है, बाहर से तो नहीं दिखती ना। जो भी तुम जैसे भी कर रहे हो एकदम 100% एक्यूरेट है। कोई संशय नहीं होना चाहिए अपनी स्वयं की याद के प्रति। जितना तुम याद की मेहनत करते जाते हो उतना ही दिन प्रतिदिन तुम आगे बढ़ते जाते हो। इसलिए नई दुनिया में कहेंगे चाहे इधर से चढ़ो चाहे उधर से चढ़ो, पहुंचना एक ही पॉइंट है कि तुम्हारी बुद्धि में जो सच्चाई बैठी है वो एक सी ही है। पुरुषार्थ नंबरवार है, लेकिन सच्चाई को जो तुमने जाना, जो ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बैठा है वो एक्यूरेट है। तो तुम्हारी मंजिल पहुंचना सबको एक ही जगह पे है। हाँ जी। हाँ जी भाई, तो उसके बाद भी मैंने एक लाइन बोली थी, वो नहीं सुनाई थी। हाँ जी, अभी भी क्लियर नहीं था। अभी भी अभी नहीं आ रही क्लियर, आवाज तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं। हाँ आप बोलो। अच्छा, कभी कहते हैं हाँ जी, भगवान कृष्ण के रूप में आकर पढ़ाएं। भगवान भगवान किस न किस रूप में आके पढ़ाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ जी। और हाँ जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्यों पढ़ाते हो? बाप समझाते हैं गीता में आते में नमक निकल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, गीता का इतना विस्तार है 18 अध्याय का, लेकिन सार तो है। ये हो नहीं सकता कि सार को कोई गुम कर दे। तो तुम्हारे लिए वो 18 अध्याय कोई काम के नहीं है, लेकिन उसमें जो सार है, सार कौन कौन सा है? मन मनाभव। और 18वां अध्याय नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। और शुरुआत क्यों रो रहा है भाई? तो क्या है? आत्मा है ना। इनको मारने वाली बात है ना तुम्हारे मरने वाली बात है। ये सब क्या है? अविनाशी। तो ये सब जो अर्जन करने वाले अर्जुन बैठे हैं, जो पढ़ाई को धारण कर रहे हैं, इन्हों को पहला अध्याय मन मनाभव से शुरुआत होती है और अंत में भी मन मनाभव। तो भक्ति मार्ग में जो गीता पढ़ते हैं, रोज मुरली पढ़ते हैं, वो क्या है? गीता पाठी, वो भक्ति मार्ग है। लेकिन आटे में नमक जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं वो उनकी समझ में ही नहीं आते। उनको लगता है ऐसे ही ब्रह्मा बाबा के मुख से निकल गया होगा, जबकि उनका कोई सार ही समझ में नहीं आता। तो आटे में नमक, उसमें ही नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। सोचो, जो गीता में सच्चाई है, जो आटे में नमक सच्चाई है, जो किसी के काम की नहीं है, वो तुम्हारे काम की है। उससे ही नई दुनिया स्थापन हो जाती है। इसलिए वो भक्ति मार्ग की गीता, रोज मुरली सुनना, अव्यक्त वाणी सुनना, वो है भक्ति मार्ग। लेकिन उसमें सार को निकाल के उस सार में टिकना, ये है ज्ञान मार्ग। हाँ जी। हाँ जी। और एक स्लोगन है भाई को कि जब आपकी सूरत से आपकी सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चैतन्य म्यूजियम। जब आपकी सूरत से क्या दिखाई दे? आपकी सीरत भी है तो सूरत भी है। जो आपके कर्म हैं, जो आपकी याद की मेहनत है, जो आपके संस्कारों का परिवर्तन है, इससे जो आपकी सूरत, जो सीरत, जो संस्कार तुम जमा कर रहे हो, ये है मुख्य आधार बाप की प्रत्यक्षता का। कल क्या बोला था? कल ही था ना शायद पॉइंट। तुम छुप जाओगे, क्या दिखेगा? बाप दिखेगा। और क्या बोलेंगे? बाप सर्वव्यापी। जहां देखते हैं तू ही तू। एक व्यक्तित्व में ये भी आया है। आगे चल के नारा लगाएंगे, जहां देखते हैं तू ही तू। तो कौन सी शूटिंग हो जाएगी? हाँ, सर्वव्यापी की। जबकि बाप सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन तुम बच्चे भी आत्मा सो क्या बन गए? पूरी शक्तियों को तुमने धारण कर लिया। जबकि वो है बाप, तुम हो बच्चे। तो गीता का सार तुम्हारी पकड़ में आता है और उनको उस सार से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी। हाँ जी भाई, तो कल जब क्लास कर रही थी तो कबीर भाई कुछ पूछना चाहते थे पर तब तक क्लास खत्म हो गई, सब हो गया था। हाँ तो जी। कबीर भाई से कुछ कहना है?
हाँ प्रवीर भाई, कोई कल का रहा हुआ प्रश्न है? कल बोल रहा था जो राम बोला है ना विवेकानंद, वो तो 12 का राम है। वही तो शास्त्रों में जिक्र है। राम त्रेता के अंत में आया, शास्त्रों में यही जिक्र है। जो राम फेल हुआ वो तो किनारे पे है सतयुग के। जो राम फेल हुआ वो तो बिल्कुल किनारे पे है सतयुग के। 16 कला की रेस में फेल हुआ, बाकी कहां तक चढ़ाई चढ़ गया सोचो। लेकिन वो है 12 कला, इसलिए शास्त्र में जिस राम का जिक्र है वो है त्रेता के अंत के राम का जिक्र है। क्योंकि सूर्य में भी 12 कलाएं होती हैं, इसलिए उसको कहते हैं सूर्यवंशी राम। तो उसके 2 गुरु है, कौन कौन से? एक विशिष्ट है, दूसरा विश्वामित्र है। हाँ वो विशिष्ट है ना। तो ये 2 गुरु है, इनको कहें राम और कृष्ण परमहंस। वो है विवेक में आनंद लेने वाला विवेकानंद। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। और किसी का कुछ?